हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखिए, इसमें हमने बात की थी कि मटेरियल्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो उन्हें हमने कुछ बेसिस पे डिवाइड किया था। कुछ जो चीज़ें वुडन की यानी कि लकड़ी की बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्रुप डिवाइड किया था, या फिर खाने की चीज़ों का एक अलग ग्रुप हमने डिवाइड किया था। और उसके बाद हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए थे एक टेबल में, और फिर किस किस मटेरियल से, जैसे कि प्लेट है वो स्टील की हो सकती है, ग्लास, प्लास्टिक, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल का बनाया जा सकता है उसके बारे में बात की। और उसके अलावा हमने मटेरियल को चुना, जैसे कि वुड, इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, चेयर, टेबल, बुल्लोक कार्ट एट्सेट्रा। तो हमने ये बात की कि किसी एक मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए, उसमें क्या प्रॉपर्टी ऐसी है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वही मटेरियल ज़रूरी है। उसमें हमने सबसे पहले बात की अपीयरेंस, उसके बाद हार्डनेस, देन सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, जिसमें हमने लिक्विड्स और गैसेस दोनों के बारे में बात की। आज हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूब जाता है, सिंक हो जाता है, या फिर फ्लोट करता है, मीन्स तैरता है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। हमने एक्टिविटी 4 देखी, कौन सी थी हमारी एक्टिविटी 4। इसमें हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के लिए यह एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने कुछ सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व करके देखा था, जिससे हमें उनकी सोल्यूबल और इनसोल्युबिलिटी के बारे में पता चला था। तो इसमें जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल थे वो सेपरेट आउट रहे थे पानी से। यू मे हैव नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में भी हमने नोटिस किया होगा जो कुछ सब्सटेंस जो है वो अलग रह गए थे पानी से। सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं जो कि मिक्स नहीं हुए थे पानी में, वो फ्लोट किए थे सरफेस पे। जैसे कि अगर हम एक लकड़ी का बुरादा जो है पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे वो डिज़ोल्व तो नहीं हुआ, इनसोल्यूबल है, और साथ ही वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, वो डूबा नहीं है। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट, ठीक है। और अदर्स जो है वो संक हो गए, डूब गए, जो पानी का टम्बलर है उसकी तली तक डूब गए हैं। जैसे कि अगर कोई आप पत्थर का टुकड़ा डालते हैं पानी में, वो इनसोल्यूबल है और साथ ही वो डूब जाएगा। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। देखिए, फिगर 4.6 में इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाला, कुछ फ्लोट किए थे और कुछ सिंक किए थे। इसमें हम देख सकते हैं ये एक मेटल की है, डूब गई है। कुछ कॉइन्स या पेबल्स, इनको देख सकते हैं, कॉइन है, ये चीज़ें डूब गई हैं। और जो फ्लोट किया है वो है लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर कोई प्लास्टिक की बॉल, या फिर लीफ, ठीक है, ये चीज़ें जो है फ्लोट की हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है। अगर आपने कभी किसी तालाब के सतह पर सूखी पत्तियां गिरी हुई देखी हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, या फिर आप एक पत्थर फेंकते हैं पॉन्ड में। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ शहद की बूंदें डालिए पानी के ग्लास में। व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, तो आपको ये चीज़ें ट्राई करके देखनी है। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। तो आपको ऐसे ही अपने घर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं और आप उनकी लिस्ट बनाइए, कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट किए यानी कि पानी की सतह पर तैरे, और कौन से पानी में डूब गए। बट अबाउट टेस्टिंग these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil, ठीक है। तो अब तक हमने पानी की बात की थी, आप ऑयल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो चीज़ें पानी पर तैरती हैं या पानी में डूबती हैं, उन सेम सब्सटेंसेस को ऑयल के साथ भी कर देखिए
कि वे ऑयल पर फ्लोट करती है या फिर सिंक कर जाती है। तो ये हमने बात की फ्लोटिंग और सिंकिंग की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। किसी भी चीज़ का पारदर्शी होना, उसके आर पार देखना ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। तो हमने गेम खेला होगा हाइड एंड सीक, यानी कि छुपम छुपाई। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप कोई भी ऐसी जगह ढूंढते हैं खुद को छिपाने के लिए जहां दूसरे आपको नहीं देख सकते। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। तो हमने वैसे ही प्लेसेस क्यों चूज किए कि हमें कोई देख ना पाए। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। कोई अगर एक शीशे की खिड़की है जिससे आर पार देखा जा सकता है, हम उस गेम में उस शीशे की विंडो के पीछे नहीं छिपते। क्यों नहीं छिपते? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू। देखिए ये गेम छुपम छुपाई का है। अगर हम एक ग्लास विंडो के पीछे छुप जाते हैं जिसमें से आर पार दिखाई देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फ्रेंड्स आपको ढूंढ लेंगे, और हम ऐसा नहीं करते हैं। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटीरियल्स। तो आप बताइए, क्या आप सभी मटीरियल, सभी ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटीरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वो सब्सटेंसेस या मटीरियल्स, कोई भी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, कि उसके पीछे क्या चीज़ रखी है देखी जा सके, उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स, ये जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, हम अगर एक ग्लास में पानी होता है तो हमें उस पानी में से ग्लास की तली दिख सकती है, या फिर कोई शीशा है, खिड़की पे लगा हुआ कोई कांच, उसके आर पार हम देख सकते हैं। एयर ट्रांसपेरेंट है, तभी हम अपने आसपास सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। और कुछ प्लास्टिक के, जैसे आपने कभी आप टॉफ़ी कैंडीज़ की शॉप पर गए हो तो प्लास्टिक का ऐसा डिब्बा होता है, उसके अंदर टॉफ़ीज़ रखे होते हैं, उसके आर पार देखा जा सकता है कि इसमें कौन सी टॉफ़ी है। तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो आपने शॉप पर देखा होगा कि ऐसे ग्लास के या फिर प्लास्टिक के ऐसे डिब्बों में, ऐसे कंटेनर्स में शॉपकीपर्स चीज़ें रखते हैं, जैसे कि बिस्किट्स या फिर स्वीट्स या बाकी खाने की बच्चों की चीज़ें, ताकि वो उनके आर पार देख सकें, सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स। देखिए आप इस फिगर 4.8 में देखिए, ये सभी डिब्बे हैं, इनके आर पार, इस डिब्बों के अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो हम बाहर से आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांसपेरेंट हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, तो कुछ और मटीरियल्स हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट का एकदम ऑपोजिट है, जिसके आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon or a metal container। देखिए, आपने कभी कोई गत्ते का डब्बा या फिर लकड़ी का डिब्बा या कोई मेटल का कंटेनर अगर देखा है, तो उसके अंदर क्या चीज़ रखी है वो हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ओपेक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। देखिए, ओपेक मटीरियल्स की लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, मेटल है। अगर मेटल का कोई बॉक्स है, टिफ़िन है अगर मेटल का बना हुआ, हम उसके अंदर क्या सामान रखा है नहीं देख सकते। कोई लकड़ी का या फिर कोई गत्ते का बॉक्स है, उसके अंदर भी नहीं देख सकते। तो ये ओपेक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज इधर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो क्या अब हमें ऐसा लगता है कि हम बिना किसी कन्फ्यूज़न के सभी ऑब्जेक्ट्स को और सभी मटेरियल्स को ओपेक और ट्रांसपेरेंट इन दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम एक एक्टिविटी करते हैं। उससे पहले टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक शीट लेनी है, कागज, और उसके आर पार देखिए, उसको एक बल्ब के सामने रख कर एक बल्ब को ऑन कीजिए, उसमें लाइट आएगी तो
उस शीट से आर पार देखने की कोशिश कीजिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको बताना है कि यह कागज ओपेक था कि ट्रांसपेरेंट, आपको कुछ दिखाई दिया या नहीं। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। अब उस कागज पर 2 से 3 बूंदे ऑयल की डालिए एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और फैला लीजिए उस पेपर पर। देखिए जो आपने कागज की शीट ली है उस पर कुछ बूंदे तेल की डालिए और फैला लीजिए। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। आपने उस कागज की शीट पर जिस हिस्से पर तेल डाला है उस हिस्से से अब दोबारा बल्ब की तरफ देखिए। अपने आंखों के आगे उस कागज को लगाइए, उस कागज में से उस बल्ब को देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो आपको क्या लगता है कि पहले से अब आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया बल्ब, उसकी रोशनी। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन उतना क्लियर क्या आप देख पाए एक शीशे की तरह या ट्रांसपेरेंट चीज़ की तरह। इज एवरीथिंग ऑन अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या सब कुछ विजिबल था उस ऑयल वाले पेपर से, या फिर सिर्फ आपको लाइट नज़र आ रही थी, हल्का बल्ब। तो आपको यह नोट करना है। परहैप्स नोट, शायद नहीं, आप सब कुछ नहीं देख सकते। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। देखिए ट्रांसल्यूसेंट किन्हें कहेंगे हम, जिनके आप आर पार देख तो सकते हैं लेकिन एकदम क्लियर नहीं देख सकते। जैसे कि एक पेपर पे जो ऑयल का पैच हमने बनाया उसके आर पार आप देख तो सकते थे लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते और सब कुछ क्लियर भी नहीं देख सकते। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। देखिए वो पेपर पे ऑयली पैच हमने फैट की टेस्टिंग के लिए जो लगाया था, आप उसको याद कर सकते हैं। उसके थ्रू हम आर पार हम चीज़ों को कुछ हद तक देख सकते हैं। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट 2, वो ट्रांसल्यूसेंट है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। तो आप अपनी रूटीन लाइफ में अपने घर पे कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे ढूंढिए जो कि ट्रांसल्यूसेंट हो। ट्रांसल्यूसेंट समझ आया, मतलब जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, 3 कैटेगरीज हो गई अब ये। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। देखिए पहेली ने क्या सजेस्ट किया कि एक टॉर्च लीजिए, उसको ऑन करिए और उसके ऊपर, उसके ग्लास के ऊपर अपनी हथेली रखिए किसी अंधेरे कमरे में। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व अदर साइड ऑफ द पाम। ठीक है, आपको उस टॉर्च को ऑन रखना है, हथेली रखनी है, फिर देखना है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो आपको क्या दिखता है, आपको अपनी पाम में से कुछ लाइट नज़र आती है, तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट। वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। देखिए हमने सीखा कि मटेरियल्स जो है उनकी अपीयरेंस भी अलग अलग होती है, या फिर वे लिक्विड्स में कैसे मिक्स होते हैं वो प्रॉपर्टी भी अलग होती है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करते हैं पानी पर, कुछ सिंक करते हैं, या फिर कुछ ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट। तो हमने इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में अब डिवाइड कर सकते हैं जब हमें उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस पता हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। अब देखिए हमें मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस, आसानी के लिए चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। देखिए आप अपने घरों पर कोई भी जब चीज़ें रखते हैं तो आप एक इस तरीके से उनको रखते हैं जो कि सिमिलर हों ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप सभी खाने की चीज़ें, मान लो कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं खाने की चीज़ों को। अगर आपकी बुक्स है, बुक्स को आप एक शेल्फ में स्टोर करते हैं,
सिर्फ कपड़े हैं, कपड़ों को आप अलग शेल्फ में स्टोर करते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। तो इससे हमें इजी हो जाता है उनको ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना। Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop. देखिए उसी तरह से जैसे एक शॉपकीपर है वो अपनी शॉप में सभी बिस्किट्स को एक कॉर्नर में रखेगा, all soaps at another, साबुनों को अनदर में, and while grains and pulses are stored at some other places. तो इस तरह से हम उनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानते हुए एक तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक अलग जगह पर रखते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. एक another reason है dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. हम materials को एक ग्रुप में डिवाइड करके ईजी हो जाता है हमारे लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उन्हें ऑब्जर्व करना। We will study more about this in higher classes. हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हमने एक फ्लोट और सिंक और दूसरा इनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की है। तो ये हमारा चैप्टर 4 यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।